हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं अभी होम ट्यूशन प्रोग्राम लॉन्च किया। ये होम ट्यूशन प्रोग्राम क्या है, चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को होम ट्यूशन पढ़वाना चाहते हैं, बट उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो होम ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, बट उनको स्टूडेंट नहीं मिल पाता। तो इसी का सल्यूशन लेकर मैं आया हूँ। इस प्रोग्राम के अंदर जो भी टीचर्स आएंगे, जो भी स्टूडेंट आएंगे, जो भी पेरेंट्स आएंगे, उनको प्रॉपर कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। जब रूल्स फॉलो होता है उसके बाद ही जाकर डिसिप्लिन मेंटेन होता है। डिसिप्लिन के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। तो क्या क्या रूल्स है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे टीचर्स को हर रोज डायरी मेंटेन करना है, जिसमें उनको प्रॉपर होमवर्क लिख कर देना है। और हर मंथ के एंड में टीचर्स को एक प्रॉपर फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, जिस फीडबैक फॉर्म को लिखकर भरकर पेरेंट्स को देना है। टीचर्स स्टूडेंट से क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो फीडबैक फॉर्म में लिखकर पेरेंट्स को देंगे, और पेरेंट्स अपने बच्चे से वहाँ पर जहाँ जहाँ कमी रहेगा उसको इम्प्रूव करवाएंगे। और पेरेंट्स को भी हर मंथ के एंड में एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें पेरेंट्स ये बताएंगे कि आप टीचर से क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और टीचर अपने आप को जहाँ पर वो कमी रहेंगे वहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। टीचर को हर रोज प्रॉपर डायरी टीचर को मेंटेन करना है, ठीक है। टीचर को हर रोज डायरी में लिखना है होमवर्क, और पेरेंट्स को वो होमवर्क चेक करना है हर रोज, और पेरेंट्स को वहां पर सिग्नेचर कर देना है। जब स्टूडेंट होमवर्क कंप्लीट कर लेगा तो पेरेंट्स को सिग्नेचर कर देना है। तो ये सब रूल्स कुछ पेरेंट्स के लिए था। और स्टूडेंट का क्या रूल्स है जैसे स्टूडेंट को हर रोज पेरेंट सिग्नेचर प्रॉपर करवाना है, स्टूडेंट को होमवर्क हर रोज करना है, और स्टूडेंट को हर रोज पेरेंट सिग्नेचर करवा लेना है, और टीचर से स्टूडेंट को होमवर्क भी लिखवा लेना है डायरी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर होमवर्क लिखना किसी कारण से भूल गए तो आप भी छोड़ दीजिएगा, आपको भी प्रॉपर मेंटेन करवा लेना है। तो यही है होम ट्यूशन प्रोग्राम, जिसमें टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स सबको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। जब रूल्स फॉलो होता है उसके बाद जाकर डिसिप्लिन अपने आप ही मेंटेन हो जाता है, जिससे क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। यही था मेरा होम ट्यूशन प्रोग्राम। बट इस प्रोग्राम में कहीं कहीं पर डिमेरिट है। डिमेरिट नहीं, उसको लिमिटेशन बोलिए। क्या क्या है लिमिटेशन बताता हूँ। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब उनके मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको पढ़ा सके, तो उनका क्या होगा। और भी कुछ डिमेरिट है, जो लोग मतलब मेरे एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे मैं मुजफ्फरपुर एरिया में रहता हूँ, तो इस एरिया से जो बाहर के लोग हैं देन इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो ये जो होम ट्यूशन प्रोग्राम है कहीं कहीं पर ये लिमिट रह जा रहा है, ये ना सीमित है, कन्फाइंड है। तो इसी का सल्यूशन लेकर मैं आया यूट्यूब पर। मैं जितना हो सकता है उतना फ्री का कंटेंट डालूंगा। जो लोग फी पे नहीं भी कर सकते हैं उनके लिए मैं फ्री में कंटेंट डालूंगा। फ्री में मैं ऑफकोर्स डालता रहूँगा, जितना हो सकेगा मैं उतना डालूंगा, ठीक है, जिसका फीस आपको नहीं देना है। अगर आप लोग फिर भी मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा, उसमें आप लोग कुछ कुछ पैसा डाल दीजिएगा, 100 200 500 जो भी आप डाल सकते हैं वो डाल दीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा फ्री में जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ाऊँ, ठीक है। तो यस, मेरा नाम है हरिओम सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। चलिए आज से हम लोग क्लास 9 स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चलिए आप सभी लोगों को एक नया कॉपी निकालना है, नया कॉपी। चलिए मैं कुछ रूल्स लिख देता हूं जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है।
जैसे रूल्स नंबर 1, आपको हर रोज प्रॉपर नोट्स बनाना है। इस रूल्स को आप कॉपी का जो इंडेक्स वाला पोर्शन होता है वहां पर लिख लीजिए, या कहीं पर भी लिख लीजिए स्टार्टिंग में, या जो फर्स्ट पेज होता है उसमें लिख लीजिए कुछ रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। जब रूल्स फॉलो होगा उसके बाद आपके अंदर कुछ खुद ही डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा। आपको प्रॉपर नोट्स हर रोज बनाने हैं। उसके बाद जब आप नोट्स बना लीजिएगा, देन आपको नोट्स को 5 बार रिवाइज करना है। कितना बार? 5 बार। कम से कम 5 बार पूरा नोट्स पढ़ना है, और एक बार में पूरा नोट्स पढ़ जाइए, और ऐसे करके बस 5 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद उसके 4-5 घंटे बाद आपको क्या करना है, जो जो चीज आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, उसको क्या करना है ना, एक छोटा सा पेज लेना, उस पर लिख लेना है। जैसे आज जो मैं पढ़ा दूंगा, जैसे आज मैं अगर 5 पेज पढ़ाऊंगा तो 5 पेज में से जो जो चीज आपको याद नहीं रहेगा ना, उसको बस आधा पेज में लिख लीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनाना है। हर रोज ये काम करना है आपको। जब ये शॉर्ट नोट्स हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। क्या करना है? एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है। जब ये हो जाएगा तब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बुक लगाना है। अगर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, या इवन बुक या जो बोर्ड का प्रिपरेशन करते हैं, वो सब भी लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बुक वो लगाएंगे जो कि ओलंपियाड का प्रिपरेशन करते हैं। और जो लोग मतलब बोर्ड्स का प्रिपरेशन करते हैं, उनको क्या करना है, मतलब एनसीईआरटी सबसे पहले लगा लेना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको लगा लेना है। यही सब काम करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके लिए रूल्स है, और रूल्स मैं टाइम टू टाइम आपको कुछ कुछ देते रहूंगा, ठीक है। उसको आपको फॉलो करना। इसको लिख लीजिए पेज में, फर्स्ट पेज में, ठीक है। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर, कुछ आइडिया है किसी को? थोड़ा मैं जल ग्रहण कर लूं, तब तक सोच लीजिए मैटर क्या है। क्या है मैटर, बताइए। बताया था मैं बेसिक्स ऑफ साइंस वाले लेक्चर में, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो जो लोग बेसिक्स ऑफ साइंस का लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले। क्लास 9th में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है क्लास 9th का देखना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जिसको आप चारों तरफ देख रहे हैं, सब का सब मैटर है। जैसे अभी आप क्या देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक मार्कर है, मार्कर भी मैटर है। मेरे गर्दन पर एक गमछा है, यह भी मैटर है। मेरे कॉलर पर एक माइक लगा हुआ है, यह भी मैटर है। ये जो मैं कपड़ा पहना हूं, यह भी मैटर है। ये जो मैं चश्मा लगा रखा है, यह भी मैटर है। ये जो आपके सामने आदमी बोल रहा है वो भी मैटर है, मैं भी एक मैटर हूँ। ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है, ये भी मैटर है। जो आपके घर में बल्ब जल रहा है, वो भी मैटर है। फील करते रहिए, फील। जो आपके रूम में फैन चल रहा है, वो भी मैटर है। जो आपके रूम में एसी चल रहा है, वो भी मैटर है। हाँ, कई लोग के घर में एसी नहीं होंगे, जैसे मैं यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा कुछ दिन बाद। जैसे ये जो मार्कर का इंक का डब्बा है, ये भी मैटर है। इसके अंदर जो इंक है वो भी मैटर है। ये जो कंघी है बाल सोटने के लिए, हाँ, ये भी मैटर है, ठीक है। ये जो मिरर है, तू शांति से बैठ, ये मिरर है, ये भी मैटर है। यहीं पर मैं आईना कंघी भी रखता हूँ ताकि टाइम टू टाइम मुंह भी अपना चेक करते रहता हूँ ठीक है। तो सब चीज मैटर है, ठीक है। जो मेरे पास नोट्स अभी नीचे रखा हुआ है, वो भी मैटर है। हर चीज मैटर है। ये जो डस्टर है, ये भी मैटर है। जो आप हवा सांस ले रहे हो, वो भी मैटर है। जो आप पत्थर चलाकर किसको मारते हो भाई? कुत्ता को मारते हो वो भी मैटर है। नहीं मारना चाहिए डॉग को, ठीक है। तो सब चीज मैटर है। कुत्ता भी एक मैटर है। जो आप कीड़ा देख रहे हो, वो भी मैटर है। जो आप पेड़ देख रहे हो, वो भी मैटर है।
तो आखिर मैटर का डेफिनेशन क्या है? कोई भी चीज जिसके पास मास होता है। मास मतलब समझते हो? मास, मास मतलब ये समझिए कि जैसे मास मतलब समझते हो ना, जब हम लोग वेट करते हैं, ठीक है, वो क्या है? मास है। मास मतलब आपका कुछ वजन, सिंपल समझिए। मास और वेट में डिफरेंस होता है, इसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपका जो वेट है, आपका जो वजन है, मास और वेट को अभी हम सिमिलर मान रहे हैं। जो आपका वजन है, ठीक है, जिसके पास भी मास हो, ठीक है, जिसके पास कुछ वजन हो और जो भी चीज कुछ जगह छेक रहा है, उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे इसका भी कुछ मास है, जैसे कितना होगा, मतलब 100 ग्राम होगा, 50 ग्राम होगा, जैसे इसका होगा 100 ग्राम। तो इस सब के पास क्या है? मास है। हवा जो आप देख रहे हो, इसके पास भी मास है। नहीं तो आप बैलून वाला एक्सपेरिमेंट जरूर देखे होगे बचपन क्लास में, नहीं देखे हो तो मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो सब चीज के पास क्या है? मास है। और सब चीज कुछ कुछ जगह छेक रहा है। जैसे देखिए, ये क्या है? कुछ जगह छेक रहा है। ये क्या है? कुछ जगह छेक रहा है। हवा भी कुछ जगह छेक रहा है। तो सब क्या है? मैटर है, ठीक है। जो भी हमारे चारों तरफ है, सब चीज मैटर है, ठीक है। तो आज मैं मैटर से आपको इंट्रोड्यूस कराया, क्या है इसके बारे में मैं और डीप में बताऊंगा आपको। प्यार मोहब्बत ये सब मैटर नहीं होता है। हाँ, ये चीज तो भूल ही गए, मतलब कुछ रूल्स में और वो भी शामिल कर लीजिए कि आपको मतलब प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो बेटा बर्बाद हो जाओगे। ठीक है। मैटर एंड इट्स स्टेट। मैटर के बहुत सारे स्टेट होते हैं। मेनली मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट 2 स्टेट के बारे में मैं और पढ़ाऊंगा। कौन कौन से स्टेट है 2? बताइए कमेंट बॉक्स में, जिसके बारे में मैं लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैटर का कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे। 2 टाइप में, 2 पार्ट में हम मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे मैटर को एंशिएंट टाइम के फ्रेम से, मतलब पुराने जमाने में लोग क्या मैटर के बारे में सोचते थे उसके बारे में, और अभी के समय में लोग मैटर के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर है ना, वो ना छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, उस पार्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इसको छाप लीजिए कॉपी के फर्स्ट पेज में, अच्छे से सब सजा सजा कर लिख दीजिए, ठीक है। और जो भी टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसको टिक लगा दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको आ जाएगा। चलिए, तो आज की इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग अपना सड़ा हुआ कॉपी निकालेंगे, 10 रुपए वाला, सॉरी सड़ा हुआ नहीं, अच्छा कॉपी में बनाइएगा नोट, ठीक है। तो सभी लोग अपना अपना अच्छा कॉपी निकालेंगे और प्रेम से बोलेंगे जय माता दी, और कॉपी में हेडिंग डालेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चलिए, आपको मैं सबसे पहले इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग्स में लार्ज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। सबका शेप, सबका जो शेप होता है, शेप मतलब आकार, ठीक है। सबका जो साइज होता है, शेप साइज, ठीक है, आकार, साइज मतलब आकार, ठीक है। टेक्सचर हिंदी मतलब हमको बहुत ज्यादा नहीं पता है, ठीक है, हिंदी में ज्यादा नहीं जानिए। टेक्सचर मतलब बनावट, कैसा उसका टेक्सचर है, ठीक है। सबका डिफरेंट होता है, सबका अलग होता है, ठीक है। हमारे चारों तरफ अलग अलग वैरायटी के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, जैसे ये मार्कर, ये डस्टर, गमछा,
ये माइक, ये शर्ट, ये चश्मा, ये मैं और ये व्हाइट बोर्ड, ये सब क्या है? अलग अलग चीज है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, सबका शेप अलग है। इसका शेप देखिए, इसका शेप देखिए, इसका साइज देखिए, इसका साइज देखिए, इसका साइज देखिए, इसका शेप देखिए, इसका टेक्सचर देखिए। ये क्या चीज से मिलकर बना है? कॉटन से मिलकर बना है। ये क्या चीज से मिलकर बना है? प्लास्टिक से मिलकर बना है। ये प्लास्टिक से मिलकर बना है। तो अलग अलग चीज से मिलकर बना है। इसके अंदर में इंक रखे हुए हैं। इंक क्या है? लिक्विड है, ठीक है। और भी बहुत सारे केमिकल्स ऐड होते हैं इंक के अंदर। तो सबका क्या है? जो भी हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट है, सबका शेप, साइज, टेक्सचर सब क्या है? अलग अलग है, ठीक है। जितने भी चीज इस यूनिवर्स में है, ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट है जो इस यूनिवर्स में है, जो इस ब्रह्मांड में है, इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, इस यूनिवर्स में है, सब मटेरियल से मिलकर बने हैं। मेड अप ऑफ मटेरियल्स। क्या चीज से मिलकर बने हैं? मटेरियल से, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमारा गमछा कुछ मटेरियल से मिलकर बना है, जैसे हमारा मार्कर मटेरियल से मिलकर बना है, ठीक है। और ये जो मटेरियल्स है ना, इसी का नाम जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो मैटर देते हैं। मैटर क्या बोलते हैं? मैटर क्या है? वैसा मटेरियल्स जिससे, मतलब फिर से समझिए, जितना भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से मिलकर बना है उसी को मैटर बोलते हैं साइंटिस्ट। जैसे हमारा जो भी चीज आप चारों तरफ देख रहे हो सब क्या है? मैटर है, ठीक है, क्योंकि वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ में आता है? जैसे जो खाना आप खाते हो, फूड वी ईट, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है जो आपके यूनिवर्स में पाया जा रहा है। हवा जो आप सांस ले रहे हो, एयर वी ब्रीथ, जो आप हवा सांस ले रहे हो। स्टोन, जो आप पत्थर से कुत्ता को मारते हो, नहीं मारना चाहिए, काट भी लेगा। जो बादल से वर्षा होता है, जो स्टार आप आकाश में देखते हो, ठीक है, टिमटिमाते हुए तारा, जो आप प्लांट देखते हो चारों तरफ, जो आप जानवर देखते हो अपने चारों तरफ, हम लोग भी एनिमल्स के ही कैटेगरी में आते हैं। जो आप पानी का बूंद देखते हो, जो आप पार्टिकल्स ऑफ सैंड देखते हो, ड्रॉप ऑफ वाटर देखते हो, जो आप पार्टिकल्स ऑफ सैंड देखते हो, मतलब रेत का पार्टिकल्स, ठीक है, वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट है जो कि इस यूनिवर्स में पाया जाता है। वो सब कुछ मटेरियल से मिलकर बना है और उसी मटेरियल्स का नाम क्या है? मैटर है। मतलब कि खाना जो आप खाते हो वो भी मैटर है, जो हवा आप सांस लेते हो मैटर है, जो आप पत्थर से कुत्ता को मारते हो वो क्या है? मैटर है, जो बादल से वर्षा होता है वो क्या है? मैटर है, जो स्टार तारा आकाश में टिमटिमाता है वो क्या है? मैटर है, जो आप पेड़ को काट रहे हो वो क्या है? मैटर है, जो आप एनिमल्स को चप्पल से मार देते हो जैसे कि कॉकरोच, वो क्या है? एनिमल्स है। ऐसे यार मतलब आदमी को भी सब मारता है। ड्रॉप ऑफ वाटर, जो पानी का बूंद है वो क्या है? मैटर है, जो पार्टिकल्स ऑफ सैंड है वो क्या है? मैटर है। मतलब कि एवरीथिंग इज मैटर। क्या है? एवरीथिंग इज मैटर, मतलब सबका सब क्या है? मैटर है। देखिए तो आपके घर में क्या क्या मैटर है, ध्यान से देखिए। बल्ब जल रहा है, मैटर है। फैन चल रहा है, मैटर है। एसी चल रहा है, मैटर है। जो लोग ठंड में वीडियो देख रहे हैं उनके घर में हीटर जल रहा है, मैटर है। जो आप हवा सांस ले रहे हो वो मैटर है। उसके बाद और क्या हो सकता है? जैसे अभी आप खाना खा रहे हो और वीडियो देख रहे हो तो आपका जो खाना है वो क्या है? मैटर है। जिस थाली में आप खाना खा रहे हो वो क्या है? मैटर है। जो आप पानी पी रहे हो वो क्या है? मैटर है। जिस बर्तन में आपका पानी रखा हुआ है वो क्या है? मैटर है। मतलब कि सबका सब चीज मैटर है, ठीक है। देखिए हो गया
किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए पहले। छाप लिए इतना। देखिए तो मैटर क्या नहीं है। अब हम लोग ये बात कर लिए कि सब चीज मैटर है, तो मैटर क्या नहीं है बताइए, ठीक है। चलिए मैटर का मैं कुछ फीचर आपको बताता हूं। मैटर को ना आप देख सकते हो, कैन बी सीन। आप लोग ना मैटर को देख सकते हो अपने आंखों से। मैटर को आप लोग टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे खाना वगैरह टेस्ट कर सकते हो। मैटर का ना कुछ स्मेल भी आता है, गंध भी आता है कुछ मैटर का गंध भी आता है, जिसको आप फील भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, बताइए तो। आहा, खुशी मैटर है? खुशी? अरे वो नहीं जो तुम्हारे क्लास में है, पीछे वाली बेंच पर बैठती है और हर साल फेल करते आ रही है, वो खुशी नहीं। हैप्पीनेस वाला खुशी, बताइए वो मैटर है कि नहीं? हैप्पीनेस का स्पेलिंग गड़बड़ है, ठीक है, बताइए। बोल बोल, बोल। हैप्पीनेस मैटर नहीं है, ठीक है, ये मैटर नहीं है। जुआ मैटर नहीं है। लव मैटर है? बताइए तो, लव मैटर है? नहीं, ये सब मैटर नहीं है। क्यों मैटर नहीं है? क्योंकि आप प्यार को देख सकते हो, खुशी को देख सकते हो। अरे वो खुशी नहीं यार, कितना बार समझा दिया, तुम लोग ना सुधरने वाले हो। वो खुशी का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हैप्पीनेस का बात कर रहे हैं। वो मैटर है? नहीं। प्यार के मतलब मैटर है? नहीं। हेट मतलब समझते हो ना, घृणा, आई हेट यू, ठीक है, तो वो मैटर है? नहीं है, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते। आप प्यार को टेस्ट कर सकते हो, मीठा है कि खट्टा है कि नमकीन वाला प्यार है। पता लगेगा? नहीं लगेगा। जब नहीं पता लगेगा तो वो मैटर है? नहीं है। प्यार का आप स्मेल बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। आप किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हो, उसका गंध क्या आता है? जिससे आप नफरत करते हो उसका बॉडी का कुछ और गंध है, ऐसा थोड़ी ना, ठीक है। ठीक है, तो यही सब था मैटर के बारे में, ठीक है। मतलब प्यार मोहब्बत ये सब क्या है? मैटर नहीं है। अच्छा ये बताइए तो, हवा मैटर है? एयर मैटर है या नहीं? बताइए तो, हवा मैटर है या नहीं? हवा को आप देखते हो ना? हवा को हम लोग कहाँ देखते हैं? हवा का टेस्ट करते हो? टेस्ट। हवा को आप स्मेल करते हो ना? तो हवा तो मैटर नहीं होना चाहिए। हाँ। अब यही तो मैं लिखवाया, पढ़ लो यार। नहीं, हवा मैटर है। अगर जो लोग सोच रहा है कि हवा मैटर नहीं है, वो लोग याद रखेंगे। सबसे पहले ये बात याद रखेंगे कि हवा, एयर मैटर है। ये बात सब लोग दिमाग में रखेंगे। अब क्यों है मैटर, सबसे पहले हम लोग ये बातें कर लेते हैं। तो एयर के पास भी कुछ मास होता है। एयर हैज मास, एयर हैज मास। हवा के पास भी कुछ वजन होता है। नहीं तो इसका एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आप लोग बचपन क्लास में जरूर किए होइएगा, ठीक है। क्या है एक्सपेरिमेंट? चलिए यहां पर मैं करके बताता हूं। मान लीजिए ये तराजू है, ठीक है, तराजू है, ठीक है, मान लीजिए तराजू है, गड़बड़ तराजू बन गया। चलिए ये तराजू है, ठीक है। इस तराजू में आप 2 बलून डाल दिए, ठीक है, 2 बलून फुलाकर डाल दिए।
बलून कैसा है, फूला हुआ है, इन्फ्लेटेड बैलून है, दोनों बलून फूला हुआ है। कैसा है, इन्फ्लेटेड है। दोनों को हम लोग इस तरीके से फुलाए कि ये वाला सीधा है, ठीक है, तब जाकर आपको क्या पता लगता है कि दोनों बलून में सेम हवा कसा होगा, ठीक है। दोनों का वजन क्या है, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास क्या है। ये एक्सपेरिमेंट आप बचपन में जरूर किए होइएगा। का मास सेम है, सेम मास है, ठीक है, ठीक, सेम मास है। आप क्या किए, इस बलून से हवा निकाल दिए या इसी से निकाल दीजिए। जैसे इसमें क्या किए, छोटा सा पिन कर दिए, ठीक है, पिन। पिन भोंक दिया आप, ठीक है, पिन कर दिए। पिन जब कर दीजिएगा तो ये जो फूला हुआ बलून था, इन्फ्लेटेड बलून, वो कैसा हो जाएगा, डिफ्लेटेड हो जाएगा, मतलब कि वो पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा। वो बलून कैसा हो जाएगा, मान लेते हैं ओरिजिनल वाला बलून फिर से ऐसा हो गया, ठीक है, पचक कर ऐसा हो गया, पिचक कर, डिफ्लेट होने के बाद तब क्या होगा, ये जो आपका वेइंग मशीन है, जो वजन करने वाला होता है, उसको हम वेइंग मशीन बोलते हैं, वो क्या होगा ना, ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं ऐसा हो गया, ऐसा, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये वाला यहां से खिसक कर यहां चला गया, ठीक है, यहां से खिसक कर यहां चला गया। ये एक्सपेरिमेंट आप बचपन में किए होइएगा। जिसको फिगर बनाने का मन है वो बना लेगा, जिसको नहीं मन है वो नहीं बनाएगा। जिससे ये पता लगता है कि हवा के पास कुछ मास होता है। अगर मास नहीं रहता तो ये वाला नीचे नहीं झुकता और ये ऊपर नहीं जाता। इससे क्या पता लगता है, हवा के पास कुछ मास होता है। और बलून में आप जब फूंक दीजिएगा तो हवा क्या होगा, एयर जो है स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा, मास, हवा के पास मास है और वो एंड इट्स ऑक्युपाई स्पेस, और वो कुछ जगह को ऑक्युपाई करता है, ठीक है, कुछ जगह को छेक लिया, ठीक, कितना जगह छेकेगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, जितना बड़ा बलून होगा उतना ज्यादा जगह छेकेगा। वॉल्यूम ऑफ, जितना बड़ा वॉल्यूम का मटेरियल्स का वॉल्यूम होगा उतना ही करेगा। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट, ठीक है, जितना बड़ा बलून होगा उतना ज्यादा उसमें हवा जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट। जिससे क्या कह सकते हो आप, सो कह सकते हो एयर इज मैटर, हवा क्या है, मैटर है। क्यों हम लोग हवा को मैटर बोले, क्योंकि ये कुछ जगह को ऑक्युपाई किया कुछ जगह और उसके पास कुछ वजन है, ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग मैटर का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। जिसके पास भी मास होता है और वो जगह छेकता है वो क्या है, मैटर है। चलिए थोड़ी देर में मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे दो क्या, चलिए थोड़ा सा और देते हैं। ये जो मैटर है ना, मैटर, इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़िएगा। ये जो मैटर है ना, इसको आप बना नहीं सकते हो, मैटर को आप बना नहीं सकते हो ना, आप बर्बाद भी कर सकते हो, मतलब आप बर्बाद भी नहीं कर सकते हो, बना भी नहीं सकते हो, ठीक है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ध्यान से देखिए, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नहीं आप मैटर को बना सकते हो, ठीक है, नहीं आप उसको बर्बाद कर सकते हो, ठीक है। कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कैन only be changed from one form to another। इसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस बदल सकते हो,
रुक जाइए, मैं थोड़ा सा चेक कर लूं दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, आप इसको वन फॉर्म टू अनदर, आप इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। समझ में आया? मैटर को ना आप बना सकते हो ना ही उसको बर्बाद कर सकते हो। इसका फील आपको कहाँ मिलेगा पता है? चैप्टर नंबर 3 में। बिकॉज ये अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इस चैप्टर से मैं आपको परिचित करवा रहा हूं। ठीक है, कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, आप इसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए इसको छाप लीजिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर का शुरुआत करते हैं। चलिए छाप लिए। अरे शांति से रहना यार। अब हम लोग बात करते हैं कि मैटर होता क्या है। अब हम लोग मैटर को डिफाइन करते हैं। जो जो चीज आपके स्कूल कोचिंग में पढ़ाया जाएगा या मेरे होम ट्यूशन में पढ़ाया जाएगा, मैं सब आपको पढ़ाऊंगा फ्री में, जितना हो सकेगा उतना दूंगा। ठीक है, मैटर एंड इट्स स्टेट। ठीक है, मैटर एंड इट्स स्टेट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैटर क्या होता है। इतना देर से मैं आपको घुमा रहा था बट मैटर का ट्रू डेफिनेशन नहीं बता रहा था। चलिए अब बताते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास, देखिए एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी चीज जिसके पास मास होता है वो कुछ जगह छेकता है। ऑक्युपाइज सम स्पेस, वो कुछ जगह छेकता है, ऑक्युपाई करता है स्पेस। एंड कैन बी फेल्ट बाई, एंड कैन बी फेल्ट बाई आवर, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, बाई आवर वन, एक या मोर देन वन सेंस ऑर्गन। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक या एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन, उसी को हम मैटर बोलते हैं, इज कॉल्ड मैटर। किसी को आइडिया सेंस ऑर्गन क्या होता है बताइए तो, आइडिया? अरे यार बता ना, सेंस ऑर्गन क्या होता है, बोल ना। सेंस ऑर्गन कितने हैं भाई? 5 है। कौन कौन है बताइए? चलिए, नहीं पता है। आंख, आंख क्या है? सेंस ऑर्गन है। कान, कान क्या है? ईयर, हमारा क्या है? सेंस ऑर्गन है। और भी क्या है? स्किन है, नोज है, और भी है। चमड़िया है आपका, जीभ है, और क्या छूटा बताइए बताइए बताइए? नाक। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपका सेंस ऑर्गन है। कितना है टोटल सेंस ऑर्गन? 5। ठीक, अब समझिए, एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वो कुछ जगह ऑक्युपाई करे, ऑक्युपाइड स्पेस, एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर वन या मोर देन वन सेंस ऑर्गन, एक या एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन उसको फील करे, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। जैसे कि जो खाना आप खा रहे हो उसके पास मास है। क्या वो जगह छेकता है? छेकता है। जो हवा आप सांस लेते हो उसके पास जगह छेकता है, क्या वो जगह छेकता है? हवा छेकता है। ठीक है, बलून वाला एक्सपेरिमेंट, क्या उसके पास मास है? हवा पास है। अभी मैं आपको वो फिगर बनाकर बताया। जो आप पत्थर से कुत्ता के मारते हो वो क्या है? मैटर। मैटर है। क्यों? क्योंकि उसके पास मास है और वो जगह ऑक्युपाई करता है। क्या प्यार मोहब्बत के पास कुछ वजन होता है? नहीं होता। क्या झगड़ा के पास मतलब हेट जो होता है उसका कुछ वजन होता है? नहीं होता। ठीक है, ठीक है, चलिए हो गया। आपको नहीं पढ़ना है प्यार मोहब्बत में, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, सब चीज लुट जाएगा प्यार मोहब्बत के चक्कर में, इस सब में नहीं पढ़ना।
अभी बहुत बच्चे हो। देखिए जो यूनिवर्स में कोई भी चीज है, एवरीथिंग जो कि यूनिवर्स में है, एवरीथिंग जो कि इस यूनिवर्स में है, जो इस ब्रह्मांड में है, ठीक है, जो इस यूनिवर्स में है, या तो वो मैटर का होगा या तो वो मैटर का होगा, मैटर होगा। मैटर मतलब मैटर होगा, मैटर मतलब समझते हो, जैसे मतलब उसका कुछ वजन होगा, ठीक है, और कुछ जगह ऑक्युपाई करेगा, या वो नॉन मैटर होगा। क्या होगा? नॉन मैटर होगा। नॉन मैटर का मतलब समझते हो? नॉन मैटर का मतलब होता है एनर्जी। कोई आपसे पूछे नॉन मैटर क्या होता है, तो उसको ये नहीं बताइएगा जो चीज मैटर नहीं है वो नॉन मैटर, उसको ये बताइएगा कि एनर्जी होता है नॉन मैटर। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जिससे आपके घर में बिजली आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी, क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? आइडिया है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ने एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है। इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर में, ठीक। जैसे साउंड, क्या है? साउंड एनर्जी है। साउंड कोई मैटर नहीं है। हवा का कुछ मतलब स्पेस नहीं होता, हवा कुछ जगह, सॉरी सॉरी सॉरी, साउंड कुछ जगह नहीं छेकता। आवाज जो होता है वो कुछ जगह नहीं छेकता, न उसके पास कुछ वजन होता है। हवा का बात नहीं कर रहा, हवा तो मैटर है। साउंड का बात कर रहा हूं। साउंड क्या है? एनर्जी है, ठीक है। जैसे सोलर, सोलर एनर्जी, सूर्य से जो एनर्जी आ रहा है वो क्या है? सोलर एनर्जी है। वो नॉन मैटर है। नॉन मैटर का मतलब होता है एनर्जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसको छाप लीजिए फटाक से। चलिए अब हम लोग मैटर का कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं। ये तो हो गया मैटर, मतलब ये किसका क्लासिफिकेशन हुआ? मतलब जो भी हमारे ब्रह्मांड में चीज है उसका, मैटर और नॉन मैटर में। आपको पढ़ना किसके बारे में है इस चैप्टर में? मैटर बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। नोट्स बना रहे हो? अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स, बिना नोट्स का मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। हेडिंग डालिए कॉपी में। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मैटर को दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। देखिए सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि एंशिएंट टाइम में मैटर के बारे में हम लोग कैसे पढ़ते थे। एंशिएंट टाइम में मतलब पुराने समय में, और अभी कैसे पढ़ते हैं, नाउ ए डेज, ठीक है। अभी के समय में देखिए पुराने जमाने में ना मैटर को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। मैटर वॉज क्लासिफाइड इनटू 5 बेसिक एलिमेंट। मैटर वॉज क्लासिफाइड इनटू 5 बेसिक एलिमेंट। मैटर को ना हम लोग पुराने जमाने में 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाई करते थे, जिसको बोला जाता था कॉल्ड एज पंच तत्व। क्या बोलते थे? पंच तत्व पढ़ते थे। PANCH, पंच तत्व, TATVA, पंच तत्व, ठीक है। वो क्या था पंच तत्व पता है? हवा, पानी, अर्थ, स्काई, फायर। क्या था बताइए? हवा, और बोलिए पानी, और क्या था? फायर, वाटर, और क्या था? स्काई। यही है पंच तत्व। हवा, पानी, आग, पानी, सॉरी 2 बार वाटर लिखा गया। हवा, पानी, अबे यार 2 बार क्यों लिखा रहे हो वाटर? देखिए हवा, पानी, पृथ्वी,
आकाश और आग, इसका भी कुछ रूल्स था। ठीक है, ठीक है। जैसे हम लोग को हवा का जरूरत पड़ता है, हवा क्या है, मैटर है। पानी का जरूरत पड़ता है, पृथ्वी का जरूरत, पानी का जरूरत पड़ता है पीने के लिए, हवा का जरूरत सांस लेने के लिए, पृथ्वी का जरूरत पड़ता है, हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, आकाश का जरूरत पड़ता है जो ऊपर में आपको दिखाई देता है, और आग से हम लोग खाना बनाते हैं और भी चीज करते हैं। हम लोग मरते हैं तो आग से जलाया जाता है। इसी बेसिस पर मतलब पुराने जमाने के जो ऋषि सब थे वो सब 5 टाइप में मैटर को क्लासिफाई करके रखे थे। ठीक है, लेकिन अभी के समय में मैटर को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार। क्या चीज के अनुसार? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार। केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? मतलब बेस्ड ऑन पार्टिकल्स अरेंजमेंट। क्या चीज के ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन पार्टिकल्स अरेंजमेंट, मतलब कि वो जो मैटर है उसका पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज है। ठीक है। और केमिकल का मतलब बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, केमिकल नेचर के ऊपर बेस्ड। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे। पार्टिकल कैसा कैसा अरेंज, जैसे मान लीजिए 3 बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स का जो पार्टिकल्स है वो एकदम आपस में सटा हुआ है। ठीक है, सेकेंड बॉक्स से इसका पार्टिकल इधर उधर है बट है अच्छा खासा, और थर्ड बॉक्स में बस इतना पार्टिकल्स है। तो ये जो बॉक्स था इसको हम लोगों ने बोल दिया सॉलिड। क्या बोला? सॉलिड। सेकेंड बॉक्स को बोल दिया लिक्विड, जिसका पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है, और जिसका पार्टिकल बहुत दूर दूर है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? गैस बोल दिया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार, मतलब पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अनुसार मैटर को अभी के समय में नाउएडेज 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ए नंबर सॉलिड, बी नंबर लिक्विड एंड सी नंबर इज गैस। ठीक है, और केमिकल नेचर के अनुसार मैटर को हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड में डिवाइड कर दिया। क्या चीज में? तो आजा, एलिमेंट्स, बी नंबर, कंपाउंड एंड सी नंबर इज मिक्सचर। 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। राइट, हो गया। चलिए इसको छाप लीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल के अनुसार। केमिकल के अनुसार आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है और 1 में पढ़ना है फिजिकल के अनुसार। ये सब मैं आपको चैप्टर से मतलब इंट्रोड्यूस करवा रहा था, चैप्टर को आपको एकदम फील दिलवा रहा था। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, अब आपको एकदम पता लग रहा होगा कि हाँ अब आया समझ में कि सब कहाँ कहाँ से निकल के आ रहा था ये टॉपिक सब। मतलब देखिए किस तरीके से लिंक है एक चैप्टर दूसरे से, समझ में आया। मतलब सेकेंड चैप्टर में जो पढ़ना है वो मैं फर्स्ट चैप्टर में ही इंट्रोडक्शन पार्ट में घुसा दिया। मतलब इसी वाले पार्ट को आपको वहां पढ़ लेना है और कुछ नहीं। ठीक है, कॉपी में हेडिंग डालिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। छाप लिए थे कि नहीं? छाप लिए थे तो मतलब कोई बात नहीं छापे थे तो बैठ जाकर वीडियो पॉज करके छाप लीजिए। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिए। तो मतलब इतना दूर में मुझे नहीं लिखना है ना। ठीक है, नहीं उसे बहुत नीचे तक चमक रहा है, मतलब इतना दूर में चमक रहा है बस। ठीक है, तो इतना दूर में नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हेडिंग डालिए कॉपी में। फिजिकल
नेचर ऑफ मैटर। मैटर का सबसे पहले हम लोग फिजिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैटर का हम लोग क्या चीज के ऊपर बातें कर रहे हैं? फिजिकल कॉम्पोजिशन के बारे में, फिजिकल कॉम्पोजिशन के बारे में, फिजिकल कॉम्पोजिशन के बारे में। तो जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, सब क्या चीज से मिलकर बना होगा? पार्टिकल से मिलकर बना हो। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर चीज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, चाहे वो मार्कर हो, गमछा हो, इवन इंसान भी पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है। सब चीज क्या चीज से मिलकर बना है? पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है। जो पार्टिकल्स का भले ही शेप अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकता है, भले ही उसका साइज अलग हो सकता है, ठीक है, भले ही उसका नेचर अलग हो सकता है, बट सब पार्टिकल से ही मिलकर बना होगा। ठीक है, तो किसी किसी लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो मैटर का पार्टिकल है उसका साइज कितना बड़ा होगा। ठीक है, आ रहा होगा क्वेश्चन दिमाग में कि ये जो मैटर है इसका जो पार्टिकल्स है इसका साइज कितना बड़ा होगा। तो मैटर का जो पार्टिकल का साइज होता है ना, बहुत ज्यादा छोटा होता है। मतलब इतना छोटा होता है ना जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, मतलब बहुत छोटा, जिसको आप देख भी नहीं सकते हो। ठीक है, जो पार्टिकल्स होता है मैटर का बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा, वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो यार, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो कि इतना छोटा होता होगा मैटर का पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत छोटा होता है यार, जिसको आप देख भी नहीं सकते हो भाई। पता है, जिसको आप अपनी इस आंखें से देख भी नहीं पाओगे, नेक्ट आई से देख भी नहीं पाओगे, देख ही नहीं पाओगे यार। ठीक है, हम लोग को जो दिखता है ना, एक्चुअल में जो दिखता है, ठीक है, जैसे हम लोग को दिखता क्या है, जैसे देखिए मार्कर दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, ये कपड़ा दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये डस्टर दिख रहा है, ऊपर में लाइट लगा हुआ है, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब पार्टिकल्स नहीं है, ये ना पार्टिकल्स का एग्रीगेट है। क्या है? पार्टिकल का क्लस्टर है, पार्टिकल का एक झुंड है। ठीक है, क्लस्टर पार्टिकल्स का आपको दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। क्या है? एग्रीगेट है, एग्रीगेट्स ऑफ छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उसका आपको एग्रीगेट्स दिख रहा है, वो आपस में एक जगह एग्रीगेट्स दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप जो पानी देखते हो, एक ड्रॉप जो वाटर होता है, ठीक है, ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है, एक बूंद बस जो पानी होता है उसमें पता है कितना मॉलिक्यूल होता है पानी का? 10, 20, 100, 50 लाख, 10 लाख, क्या बोलोगे? इतना ज्यादा होता है। 10 to the power 22, कितना? 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। रुक जाइए, थोड़ा लिख कर भी मैं दिखाता हूं। देख लीजिए, मतलब क्या लिख दिया, मतलब आप जो एक बूंद पानी देख रहे हो ना, एक बूंद पानी, उसमें ना पानी का इतना ज्यादा मॉलिक्यूल है। सोच लीजिए, आप जो एक बूंद पानी देखते हो ना, एक बूंद, जैसे एक ड्रॉप पानी आप मुंह में डालोगे या पानी को आप उंगली में सटाकर उठाओगे, एक बूंद जो गिराओगे उसमें इतना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा जिसको आप पढ़ भी नहीं पाओगे। 1 10 100 कौन पढ़ेगा भाई? इतना ज्यादा कोई नहीं पढ़ पाएगा, मतलब इतना ज्यादा जिसको आप पढ़ भी नहीं सकते हो। ठीक है
मतलब ये पता लग गया ना, मतलब आप इसको पार्टिकल जो मैटर का है इतना छोटा है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, उसको आप खुली हुई आंखों से देख भी नहीं सकते। देखते क्या है हम लोग, एग्रीगेट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जैसे वो जो पानी का जो ड्रॉप है उसमें 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया होगा कि मतलब पार्टिकल्स कैसा होता होगा। मतलब फील कीजिए, जैसे ये एक बूंद पानी है, इसमें कितना सारा पार्टिकल है, 10⁻22, उतना कम बूंद पानी में, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए। फिर मैं बताता हूं क्या है पार्टिकल्स जो मैटर का है उसका क्या क्या कैरेक्टर होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसको छाप लीजिए। characteristics of particles of matter। ये जो मैटर है इसका जो पार्टिकल्स है उसका क्या क्या गुण होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। ये जो मैटर का पार्टिकल्स होता है ना उसके पास कुछ स्पेस होता है, रुक जाइए बताता हूं। उसके बीच बीच में स्पेस होता है। जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, ठीक है, बर्तन है, बाउल है, कटोरा है, इस बर्तन में एक कुछ रखा गया है। जैसे मान लेते हैं ये कुछ रखा गया है, ठीक है, बर्तन में कुछ रखा हुआ है, सॉलिड चीज है मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, सॉलिड चीज है। इसका हम लोग क्या करते हैं ना, इसका छोटा सा पोर्शन, इसका बस हम लोग इतना सा पोर्शन काट कर इसको जूम करके देखते हैं, हम लोग बड़ा करके देख रहे हैं। जैसे इस पोर्शन को हम लोग क्या किए, जूम करके देख रहे हैं अच्छे से, तो वो कैसा होगा थोड़ा देखिए, इतना बड़ा। क्या किए, ये जो छोटा सा पोर्शन है जो इस कटोरा के अंदर सॉलिड मास में, मतलब सॉलिड कुछ चीज है, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, इसको हम लोग क्या किए, मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, ठीक है। कहां से कीड़ा आ गया भाई कुछ, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, मतलब बड़ा करके देख रहे हैं। ये तो बीटल नजर आ रहा है मुझे, और यहाँ पर एक गिरगिट भी है। गिरगिट बीटल को नहीं खाती है, बात पता है कि नहीं, नहीं खा सकता, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, सॉलिड जो ये ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉलिड है ना वो ना ऐसा होगा, देखिए आपस में जो इसका पार्टिकल्स होगा एकदम एकदम घना होगा, नजर आ रहा है, ठीक है। ये सॉलिड का पार्टिकल्स है, ये क्या आपस में बहुत ज्यादा कॉन्डेंस है, ठीक है, कॉन्डेंस है, कॉन्डेंस है, आपको नजर आ रहा होगा। चलिए अब मैं बताता हूं कैरेक्टर के बारे में। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। ये जो मैटर का जो पार्टिकल सब आपको नजर आ रहा है, छोटा छोटा पार्टिकल सब, इसके बीच में ना आपको खाली जगह नजर आ रहा होगा, देखिए इतना दूर खाली जगह, खाली जगह, स्पेस नजर आ रहा है, हर जगह खाली जगह है, ठीक है। मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, इस स्पेस को बोला जाता है, ये स्पेस किसके बीच में है बताइए, मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, किसके बीच में है, मॉलिक्यूल के बीच में है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है तो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेस। और ये स्पेस मॉलिक्यूल के बीच सब में है, ठीक है,
ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेस। लेकिन इस मॉलिक्यूल के बीच बीच में स्पेस है, और बीच के लिए हम लोग साइंस में जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोला जाता है इंटर, मतलब कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जिसको बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब कि ये जो पार्टिकल्स है मैटर का, उसके बीच बीच में क्या है, स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। देखिए बीच बीच में स्पेस नजर आ रहा है ना, स्पेस, ये सब क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। या इसी को कभी कभी वॉइड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वॉइड, VOIDS, ठीक है। नजर आया, वॉइड सब नजर आ गया होगा आपको। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। हम लोग एक ग्लास बनाते हैं, ठीक है, ग्लास, ठीक है, ग्लास में इतना सारा पानी रखा हुआ है, ठीक है, पानी है। इसमें जब आप चीनी डालते हो, ठीक है, चीनी, क्या डाल दिए, चीनी मान लेते हैं आप लोग डाल दिया। इस ग्लास में क्या है, पानी रखा हुआ है, इसमें आप चीनी ऐड कर दिए। जब चीनी आप इसमें ऐड कीजिएगा ना, तो इसका लेवल राइज नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। चीनी या नमक कुछ भी ऐड कीजिए, नमक मान लेते हैं ऐड किए, आप चीनी नहीं बोलिएगा तो नमक ऐड कर दीजिए। लेवल लेकिन राइज नहीं होगा इस पानी का, लेवल डोंट राइज, लेवल डोंट राइज, लेवल इस पानी का राइज नहीं हो पाया, जितना पानी था उतना ही रह गया, जबकि आप इसमें नमक डाल दिए या चीनी डाल दिए। ऐसा क्यों हुआ, बता सकता है कोई, बताइए, बताओ भाई बताओ। जैसे मान लिए इतना पोर्शन को हम लोग मैग्नीफाई करके फिर से देख रहे हैं, जैसे इसमें मैग्नीफाई करके हम लोग देखे थे, चलिए इतना पोर्शन को हम लोग मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, मतलब बड़ा करके देख रहे हैं। मैग्नीफाई मतलब एक्चुअली मैग्नीफाई नहीं किया जाता है, ठीक है, मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। लिक्विड का मैं बताया था कि पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होता है, ठीक है, तो ठीक है, ये लिक्विड का पार्टिकल्स है, मतलब एकदम कॉन्डेंस में नहीं है, मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था, ठीक है। तो लिक्विड का पार्टिकल्स है तो ऐसा होगा। अब बताइए इस पार्टिकल्स के बीच बीच में स्पेस नजर आ रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस नजर आ रहा है, जिसको हम इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस सब नजर आ रहा है। जैसे ये पानी का पार्टिकल्स है तो इसके बीच में क्या है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। अगर आप इसमें मान लेते हैं नमक ऐड कर दिए, तो नमक क्या हुआ, इस स्पेस सब में घुस गया, या चीनी भी ऐड कर दिए तो इस खाली जगह में घुस गया ये सब। अब कहिए, अब पानी का लेवल राइज नहीं होगा। सॉल्ट पार्टिकल गोज इन द स्पेस, सॉल्ट पार्टिकल्स गोज इन द स्पेस बिटवीन देम, इसके बीच में जो स्पेस है उसके अंदर नमक का जो पार्टिकल्स है वो घुस गया, और इसी कारण से उस पानी का लेवल राइज होगा नहीं होगा। इतना छाप लिए। चलिए थोड़ा अब हम लोग मतलब हट के थोड़ा टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा देर बस वेट कर लीजिए, छुट्टी हो जाएगा, बहुत मजा आएगा इसके बाद, बस आपको बहुत मजा आएगा। थोड़ा मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ टाइम लेकर, ठीक है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। देखिए मतलब कोई चीज ना आपस में जब अट्रैक्ट रहता है, ठीक है, तब वो ना एक फोर्स से अट्रैक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मैं थोड़ा आपको बताता हूं, जैसे आप देखते होइएगा, मतलब ये देखते हो कि पानी जो होता है, पानी, ठीक है, पानी मतलब लगातार चल रहा होता है, नदी में पानी लगातार चल रहा होता है। क्यों चल रहा होता है पता है, पानी ना पानी के साथ अच्छे से चिपका होता है, पानी के साथ चिपका होता है। वाटर
वाटर मॉलिक्यूल, पानी और पानी का जो मॉलिक्यूल होता है ना आपस में अच्छे से जुड़ा होता है, ठीक है। इसी कारण से पानी लगातार चल रहा होता है। देखते हो नदी लगातार चल रहा होता है, बीच से कभी नदी टूटता नहीं है इतना जल्दी। ऐसा नहीं होता है कि नदी का पानी कुछ इधर कुछ इधर, बीच में नदी में खाली स्पेस हो गया, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी और पानी आपस में एकदम मजबूती से जुड़ा होता है, ठीक है। वाटर जिसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़िएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। तो वहां पर आपको बताया जाएगा कैसे कैसे पानी पानी जुड़ता है। तो पानी पानी अच्छे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पानी को आप ग्लास में भी अच्छे से रख पाते हैं, ठीक है। मतलब पानी ग्लास के साथ भी चिपक जाता है। मतलब वाटर और ग्लास दोनों का जो मॉलिक्यूल है वो आपस में अट्रैक्ट होकर रहता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है, मतलब अट्रैक्ट रहता है, एक जगह पर होता है, ठीक है। जब समान समान के साथ जुड़े, मतलब जैसे वाटर के साथ जुड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेशन फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेशन फोर्स। समान के साथ जुड़े उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेशन फोर्स। जब समान असमान के साथ जुड़े उसको हम बोलते हैं एडहेशन फोर्स। एडहेशन क्या बोलते हैं? ADHESION, एडहेशन फोर्स। जैसे पानी अलग है और ग्लास अलग है, ये क्या हो गया? एडहेशन फोर्स। और जब समान के साथ जुड़ गया, क्या हो गया? कोहेशन फोर्स। एक्सर्ट बिटवीन पार्टिकल ऑफ सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस। एक्सर्ट बिटवीन particles of same kinds of substance, ठीक है। कोहेशन फोर्स कहां लगता है? इट एक्सर्ट बिटवीन पार्टिकल ऑफ सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस। और ये कहां लगता है? एक्सर्ट between particles of different kind of substance, ठीक है। जैसे डिफरेंट क्या हो गया? पानी और ग्लास। और सेम क्या हो गया? पानी और पानी। समझ में आ गया? ठीक है। देखिए एक एग्जांपल मैं एक्स्ट्रा बताता हूं। हम लोग पानी में तैर क्यों पाते हैं? स्विमिंग पॉसिबल क्यों है? बताइए तो। स्विमिंग इज पॉसिबल, पानी में हम लोग तैर पाते हैं। जो डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं? पानी में खूब सारा तैरते हैं। वो क्यों पता है? बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। पानी क्या है? लिक्विड है, ठीक है। और पानी जो लिक्विड है उसके बीच में उसका जो मॉलिक्यूल है उस सब के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। इसी कारण से जो डाइवर्स होते हैं वो पानी में तैर पाते हैं। छी, मेरा हाथ भी गंदा हो गया, देखो यार। तो सब तुम लोग के कारण होता है। ये गमछा भी गंदा हो जाएगा, उजला गमछा। चलो ठीक है, क्या बता रहा था मैं? हाँ, पानी में हम लोग क्यों तैर पाते हैं? बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये वाटर का हम लोग थोड़ा सा पोर्शन ले लिए, तो इसके बीच में क्या है? स्पेस है। इसी कारण से जो डाइवर्स होते हैं पानी में तैर पाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो ना कमजोर होता है। थोड़ा और बताता हूँ, रीजन और देता हूँ इसका, कुछ और रीजन देता हूँ। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, ठीक है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना आपस में अच्छे से नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। एग्जैक्ट सॉरी ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है
उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो ना कमजोर होता है। मतलब वाटर कमजोरी से जुड़ा होगा, मतलब एकदम मजबूती से नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स वीक होता है। डाइवर कट वाटर इजिली, जिससे क्या होता है, जो डाइवर है पानी में तैरने वाला वो कट वाटर इजिली, वो ना पानी को आसानी से हाथ से काट सकता है। ठीक है, डाइवर कट वाटर इजिली। ठीक है, कुछ भी फोर्स अप्लाई करके, जब वो फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, जैसे डाइवर्स जो होगा ऐसे ऐसे हाथ करते जाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा और पानी क्या होगा, कटते चला जाएगा। क्लियर है? किसी को इतना समझने में कोई दिक्कत? पानी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस होते जाएगा। जब वो हाथ से ऐसे करेगा तो क्या होगा, वो डिस्प्लेस कर देगा पानी को, डिस्प्लेस कर देगा वाटर को। ठीक है, वाटर को क्या करेगा, हटा देगा, डिस्प्लेस वाटर, और उस जगह को वो खुद से छेक लेगा, ऑक्यूपाई इट्स स्पेस। ठीक है, ऑक्यूपाई इट्स स्पेस। रुक जाइए, फिर से थोड़ा सा बताता हूँ, पहले मैं चेक कर लूँ कि दिख रहा है कि नहीं। हाँ चलिए, दिख रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है देखने में। जो पानी में तैरने वाला है वो क्या करता है, मतलब वाटर का जो फोर्स है आपस में जो जुड़ा हुआ है, दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कमजोर होता है। ठीक है, ये जो सेम टाइप का जो फोर्स होता है कोहेशन फोर्स, वो कमजोर है वाटर का। ठीक है, तो जो डाइवर्स है ना, वो जब हाथ ऐसे मारेगा ना, ऐसे हाथ जब मारता है तब क्या हो जाता है, पानी जो होता है उसको हटा देता है, क्योंकि उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत कमजोर होता है। जैसे वो पानी हाथ से मारकर हटाएगा तब क्या हो जाएगा, पानी हट जाएगा और उस जगह को वो खुद से ऑक्यूपाई कर लेगा। वही बात यहाँ पर लिखा होगा, स्विमिंग इज पॉसिबल, स्विमिंग इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कमजोर होता है, तो डाइवर आसानी से पानी को काट देगा, कट वाटर इजिली, फोर्स अप्लाई करने पर। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, पानी हट जाएगा और उस जगह को वो छेक लेगा। ये पॉइंट इसके बाद लिखिएगा, चमक जाता बोर्ड इसके कारण में लिख दिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको छाप लीजिए। बताता हूं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के बारे में भी, घबराओ नहीं यार। एक एक चीज मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसका चिंता आपको नहीं करना। चलिए अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया क्या चीज, मतलब इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है उसमें ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। ठीक है, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, नोन एज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे सॉलिड का पार्टिकल है, ठीक है, इसका जो पार्टिकल होगा ना एक दूसरे के साथ जुड़ा होगा, मतलब अट्रैक्ट होगा, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होगा, मतलब ये हिले डुलेगा नहीं। सॉलिड का पार्टिकल सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग
इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ा होगा, मतलब वो आपस में अट्रैक्ट होगा, मतलब जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, समझ में आता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इसको खींचेगा, ये इसको। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स नोन एज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींच रहा है, उसी को हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट, क्लियर है? किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगा। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। ठीक है, this force keeps the particles together। ठीक है, ये जो फोर्स है ना पार्टिकल्स को आपस में पकड़ के रखता है, साथ में रखता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है, ये जो मतलब कोई बहुत जोर से पकड़ के रखता है, कोई आराम से पकड़ कर रखता है। इसका जो स्ट्रेंथ होता है, इसका जो मजबूती होता है, वो वेरीज कर जाता है मैटर टू मैटर। ठीक है, मैटर टू मैटर। किसी का जोर से पकड़ के रखेगा, किसी को आराम से पकड़ कर रखेगा। ठीक है, इसको छाप लीजिए। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए अब और भी कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं। देखिए, अब जो पार्टिकल्स जो मैटर का होता है ना वो ना लगातार मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक है, क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, जो पार्टिकल्स होता है मैटर का, वो लगातार मूव कर रहा होता है। पार्टिकल्स जो मैटर का होता है, ये जो मैटर का पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल सब है लगातार इधर उधर घूमते रहता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वो मूव करता है, लगातार हिलते रहता है, हिलते डुलते रहता है, इधर उधर हिलते रहता है, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट करता है। उसको बोला जाता है कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब पार्टिकल जो मैटर का होगा इधर उधर घूमता है, उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। वैसे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएगा। के इसे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाए, टेम्परेचर को शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, टेम्परेचर जैसे बढ़ाए काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बढ़ जाएगा। मतलब पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगेगा। जो पार्टिकल आराम आराम से मूव करा, जैसे उसको गर्म किए तेजी से मूव करने लगेगा। ठीक है, जैसे आदमी होता है ना, आदमी जब गुस्सा होता है, ठीक है, तब उसको हम और भी कुछ कुछ अटपट बात बोलकर उसको और ज्यादा गुस्सा दिलवा देते हैं, वही बात है। और ये बेचारा मतलब मूव कर रहा है, ठीक है, जब इसको हम लोग हीट कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए, और ज्यादा ये मूव करने लगा। ठीक है, पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करने लगेगा। ठीक है, चलिए चलिए इतना छाप लीजिए, छाप लिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है? काइनेटिक एनर्जी होता क्या पता है? एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, जब कोई भी चीज मोशन कर रहा होता है उसी को काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं, बस और कुछ नहीं जानना है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, हाफ mv²। क्या है? हाफ mv²। मास m है मास यहां पर, और v है वेलोसिटी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको फिजिक्स वाले पोर्शन में
पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको छापिए, चलिए इसको छापिए तो फटाक से। ओके, वीडियो अच्छा खासा लेंथ का हो चुका है। अच्छा कोई बात नहीं है, फर्स्ट वीडियो है, 1.5 आवर का होगा। अबे तू शांति से रहना यार। ठीक है, चलो शांति से रहना, आप गिरना नहीं। चलिए, हो गया इतना। काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है ना, वो ना डिफ्यूज होते रहता है। डिफ्यूज का मतलब समझते हो, इंटरमिक्स होना, आपस में मिक्स होते रहता है। 3 प्रॉपर्टी हो गया है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, जो, अबे शांति से रहो ना भाई। चलिए, क्या मैं बता रहा था, ये बार बार परेशान कर रहा है। चलिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है ना, इसके पास टेंडेंसी होता है डिफ्यूज होने का, टेंडेंसी टू डिफ्यूज। इसके पास टेंडेंसी होता है। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रॉपर्टी, मतलब वो अपने आप डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज का मतलब इंटरमिक्स, मतलब मैटर का जो पार्टिकल होता है ना, वो अपने आप डिफ्यूज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। जो पार्टिकल्स का जो मैटर होता है ना, वो ना इंटरमोलिक्यूलर स्पेस उसके बीच में होता है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में छोटा छोटा सा स्पेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। उसके वजह से क्या होता है ना, वो आपस में ना इंटरमिक्स हो जाता है। ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन आप कैसे बढ़ा सकते हो, इसका एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं, डोंट वरी। प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन को आप बढ़ा कैसे सकते हो, मतलब डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी आप कैसे बढ़ा सकते हो? टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो? जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे जाकर इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन आप कैसे बढ़ाओगे? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वैसे क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मतलब उसका पार्टिकल तेजी से मूव करने लगेगा, मूव फास्टर। ठीक है, तेजी से मूव करेगा तो वो तेजी से जाकर इंटरमिक्स हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का जब आप डेफिनेशन बुक में देखिएगा तो लिखा रहेगा स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, पार्टिकल्स जो होता है ना वो अपने आप ही मिक्स हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस, ऑफ 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस। एक सेकेंड, साउंड जा रहा है प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, साउंड जा रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है,
ऐसा हो जाता है कभी कभी कि साउंड ही जाना बंद हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम थोड़ा बहुत झेलना पड़ता है। बहुत सारा यहाँ पर सिस्टम लगा रहता है, ठीक है। फ़ोन भी चार्ज होता है, माइक भी कनेक्ट होता है, कभी भी थोड़ा माइक को उलझ जाता है, बस आवाज़ ही जाना बंद हो जाता है, तो इस सब को भी देखना पड़ता है, ठीक है। और बहुत सारा लाइट भी जल रहा होता है, कॉपी भी रखा होता है सामने, और नीचे भी रखा होता है, बहुत सारा चीज़ रहता है, ठीक है। चलिए, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस, 2 या 2 से ज्यादा जो सब्सटेंस होता है वो जब अपने आप मिक्स हो जाता है उसी को बोला जाता है डिफ्यूजन, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन जब आप बढ़ाना चाहते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करा दीजिए। क्यों टेम्परेचर इंक्रीज कराइएगा तो क्यों प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा? क्योंकि पार्टिकल जो होगा वो तेजी से मूव करने लगेगा, ठीक है। हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, इसका एग्जाम्पल जब मैं दूंगा तब आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, स्मेल ऑफ बर्निंग अगरबत्ती, ठीक है। जब अगरबत्ती जल रहा होता है तो उसका स्मेल हम लोग के पास आता है, क्यों? डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, एयर पार्टिकल्स और गैस के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो रहा है? टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है अगरबत्ती जब जलता है तब। स्मेल ऑफ हॉट फूड, ठीक है। जब खाना गर्म होता है ना तभी उसमें से गंध आता है, ठंडा खाना से गंध नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, पार्टिकल तेजी से मूव करने लगता है, ठीक है। हो गया? जो परफ्यूम होता है उसका स्मेल हम लोग के पास आता है, परफ्यूम का स्मेल, ठीक है। परफ्यूम में मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, कुछ और होता है, ठीक है। जो पार्टिकल्स परफ्यूम का होता है वो कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट बताइए, डाउट है तो बताइए। जो पंचर्ड टायर होता है, देखिए पंचर वाला जो टायर होता है, ठीक है, पंचर्ड टायर, जिस टायर से हवा निकल जाता है उसको हम पंचर बोलते हैं। जब पंचर वाला जो टायर होता है ना वो फ्लैट हो जाता है, फ्लैट बहुत तेजी से होता है, मोर, ठीक है, तेजी से होता है, ठीक है, मोर क्विकली इन समर। जब गर्मी का दिन होता है तो टायर जो पंचर रहता है बहुत जल्दी फ्लैट हो जाता है, जब जाड़ा का दिन रहता है तो बहुत दिन बाद होता है। ये आप देखते होइएगा, ठीक है। यही था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जिसके बारे में आपको सेल में बताया जाएगा। लिख दो क्या? कुछ लोगों को यहाँ पर ये डाउट रहता है क्योंकि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का क्वेश्चन घुसा दिया जाता है इस चैप्टर में। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को हम लोग सेल में पढ़ेंगे। कहां पर? सेल में कहां पर पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले पोर्शन में, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए, छाप लिए। थोड़ा सा अब हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में बातें कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स और लिक्विड के पार्टिकल्स वो ना आपस में ना मतलब वो मूव करते रहते हैं इधर उधर, जिगजैग मूवमेंट, उसी को बोला जाता है ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का खोज ना रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन क्या बताए थे? जिगजैग मूवमेंट जो होता है उसी को हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, इधर उधर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कहां पर? इन अ लिक्विड या गैस, इन्हें लिक्विड या गैस। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बताया था, ठीक है। इट्स कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, इट्स कॉल्ड
ब्राउनियन मूवमेंट। जैसे ये एक पार्टिकल्स है, वो तुरंत इधर जाएगा, इधर उधर इधर उधर, जिधर मन करेगा उधर उधर घूमते रहेगा। ठीक है, मतलब जिधर मन करेगा उधर घूमेगा। पार्टिकल्स कहाँ पर? लिक्विड में और गैस में। ठीक है, वो जहां मन करेगा उधर घूमेगा। जैसे ये पार्टिकल यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ आया, फिर 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 यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। देखते जाइए, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, मतलब जिधर मन उधर घूम रहा है। जिगजैग जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए लिक्विड या गैस नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, हो गया। यहीं पर करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर को समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, और वहां से आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आज तो मैं चैप्टर को आपको ऊपर ऊपर से बताया, इंट्रोड्यूस करवाया। कई लोग परेशान भी हो गए होंगे, कितना बड़ा लेक्चर कौन करेगा भाई, करना पड़ेगा। क्लास 9 में आ गए। बाय, ऑल द बेस्ट।